सो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आप लोगों ने पहले पढ़ाई हुआ है, mv इक्वल्स टू pt, जो कि फिशर्स इक्वेशन थी, ट्रांजैक्शन अप्रोच जिसे हम कहते हैं, क्वांटिटी थ्योरी ट्रांजैक्शन अप्रोच। उसमें क्या था, mv इक्वल्स टू pt था। अब यहाँ पे जब इनकम फॉर्म आ जाता है तो ये रिफाइंड वर्जन इसको बोलते हैं, ठीक है। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने बोला कि जो t है उसको कैलकुलेट करना इज वेरी डिफिकल्ट इन टूडेज टाइम, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, t इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ना इन अ पर्टिकुलर टाइम, तो उसको कैलकुलेट करना इज वेरी वेग, वेरी डिफिकल्ट। तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, टी को चेंज कर सकते हैं वाई से, यानी कि नेशनल इनकम से, रियल नेशनल इनकम से अगर हम चेंज कर देंगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेट करने में, और हमारी जो इक्वेशन है वो भी इम्बैलेंस्ड नहीं होगी। सो कैसे आसान हो जाएगा, क्योंकि जीडीपी आपको पता ही है, जीडीपी का डेटा निकालना बहुत आसान है आज के टाइम पे। सो जीडीपी ही वाई है ना। वाई क्या है, वाई आपका नेशनल इनकम है ना, रियल नेशनल इनकम, सो दैट इज योर जीडीपी। सो यही उन्होंने बोला कि एम वी इक्वल्स टू पीटी में अगर हम टी की जगह वाई कर देते हैं, सो वो उनकी एक नई इनकम इक्वेशन बन जाएगी और वाई को कैलकुलेट करना भी आसान होगा। इसी को आगे हम लोगों को पढ़ना रहता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहले तो आप लोग लिखिए द फिशर्स इक्वेशन mv इक्वल्स टू pt, द फिशर्स इक्वेशन mv इक्वल्स टू pt। mv इक्वल्स टू pt आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, आई होप आप लोग को याद होगा। और सेकेंड इक्वेशन थी, जब आप t को इधर लेकर आ जाओगे राइट हैंड साइड पे, तो आपका t mv से डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपकी जो इक्वेशन बनेगी, p इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाई t। सेकेंड इक्वेशन लिखो, p इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाई t, ठीक है। ये फिशर्स इक्वेशन थी। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट सेड दैट, द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट सेड दैट t, कैपिटल में लिखिएगा t और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस in the economy, number of transactions in the economy in a particular time, in a particular time, ठीक है। t की ये डेफिनेशन है, ब्रैकेट बंद। is very difficult to calculate, is very difficult to calculate in the real life, in the real life, so they replaced it with, so दे कौन, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इनकम वर्जन निकाला था, ठीक। सो दे रिप्लेस्ड इट विद आउटपुट स्लैश रियल नेशनल इनकम, सो दे रिप्लेस्ड इट विद आउटपुट स्लैश रियल नेशनल इनकम, ठीक। फिर पैराग्राफ चेंज करिए। सो नाउ द रिफाइंड इक्वेशन इक्वल्स टू, सो नाउ द रिफाइंड इक्वेशन equals to py equals to mv, py equals to mv। देखिए py equals to mv यानी कि y, t था पहले, pt equals to mv था, तो t को हटा के खाली y कर दिया गया। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा और रिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर था ना p equals to mv अपॉन t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p equals to mv अपॉन y, ठीक। तो ये वाली फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी, इसको भी लिख लो, फर्दर रिफाइंड इक्वेशन p इक्वल्स टू mv अपॉन y,